हाँ, तो जय हिंद प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। और मैं दिलीप सर एम्बिशन गाइडर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ और प्रश्नावली 5.3 और प्रश्न संख्या आपका 10 है। और इस प्रश्न को हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए अब हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसे हल करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न हम यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो प्रश्न है आपका, दर्शाए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है। इससे क्या बनती है? एक AP बनती है, समांतर श्रेणी बनती है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, तो यहाँ आपका एक दिया हुआ है AN बराबर 3 जोड़ 4N। ठीक है, एक ये हुआ और दूसरा है आपका AN बराबर 9 माइनस 5N। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है ना क्या करते हैं कि n का मान हम लोग जो है मान लेते हैं। ठीक है, तो जो दिया हुआ है पहले उसे लिखेंगे और उसके बाद जो है ना n का मान हम यहाँ पर 1 2 3 रख करके हम एक AP के रूप में इसे ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है जो दिया हुआ है, तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम लिख लेंगे। जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेंगे पहले। तो क्या दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है, ये हम पहला प्रश्न को अभी हल कर रहे हैं। AN बराबर 3 जोड़ 4N। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 ले लीजिए और यहाँ आप लिखिए फिर माना N बराबर 1 2 3 डॉट डॉट। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, तो आपका समीकरण 1 क्या है? N बराबर आपका जो है यहाँ दिया हुआ है 3 जोड़ 4N। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है N का मान 1 रखेंगे। ठीक, N की जगह 1 रखेंगे तो 3 जोड़ 4 गुने 1, 3 जोड़ 4 बराबर 7, एक साथ आ गया। फिर उसके बाद हम N की जगह फिर 2 रखेंगे। ठीक है, फिर हम जो है N बराबर 2 रखेंगे, तो पहले 1 रखे, अब हम 2 रखेंगे। तो 3 जोड़ 4 गुने 2, 3 जोड़ 8, तो 8 3 कितना आ जाएगा? 11। फिर उसके बाद हम जो है N बराबर 3 रखेंगे, तो आपका 3 जोड़ 4 गुने 3। अरे नीचे में बता तो, अरे ये 3 जोड़ 4 तिया 12, तो 12 3 आ जाएगा 15। तो यह एक AP के रूप में आ गया। तो जो शेष भाग बचा हुआ है उसको अब इधर हल कर लेंगे। तो इस प्रकार 7 11 15, 7 11 15 एक
एपी है, ये वाला दिखाई दे रहा है, एक एपी है। चलिए अब यहाँ से हम ए का मान, सार्वंतर डी का मान और प्रथम 15 पदों का योग, तो n बराबर आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, तो A1 बराबर हो गया आपका 7, डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो दूसरा पद का मान कितना है 11 और पहला पद का मान है 7, तो आ गया आपका 4। ठीक है, उसके बाद n बराबर हो जाएगा आपका 15। चलिए अब ऐसा फॉर्मूला का प्रयोग करिए यहाँ पे, n/2 2a जोड़ n-1 इंटू डी, तो n की जगह हम जो है 15 रखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी आपको ज्ञात करना है। तो n की जगह 15, 2 a की जगह आपको लिखना है 7 जोड़ 15 माइनस 1 और डी की जगह आपको रखना है 4। चलिए इसे अब हम हल करते हैं। 15/2 7 दूनी 14 जोड़ 14 गुने 4, 15/2 14 जोड़ और 14 चौका 56, 15/2 56 14 हो जाएगा आपका 70, 35 बार में भाग लग जाएगा, 35 दूनी 70। अब क्या करेंगे 15 को 35 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 7 52, तो 525 है ना। तो यही आपका जो है ना आंसर हो गया। तो यहाँ लिख देंगे S 15 पदों का योग इस एपी के अनुसार कितना 525। तो उम्मीद करते हैं कि जो प्रश्न हमने हल किया है तो वह समझ में आप लोग को आया होगा, और समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे और वीडियो को शेयर जरूर करें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आपका जो है ना 15 को 35 से गुना किए हैं और 525 जो है ना इसका आंसर हो गया। अब इसके आगे हम इसके दूसरे वाले को भी हल करेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुक दो। तो इस वीडियो में प्रश्न नंबर जो इसका दूसरा वाला है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, पहला वाला को तो हल कर ही दिए, और ये दूसरा वाला जो आप देख रहे हैं an बराबर 9 - 5n, तो इसको अब हम हल करने वाले हैं। और ये केवल यहाँ संख्या अलग है, बाद बाकी जो सारा काम होगा वह पहले वाले की तरह ही होगा, है ना, थोड़ा सा भी यहाँ अलग नहीं है। तो अब हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे, तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ। तो क्या दिया हुआ है, दूसरा नंबर हल करेंगे, है ना। तो an बराबर 9 - 5n, ठीक है, वो थोड़ा पानी है ना इसलिए ऐसे लिखा रहा है, सूख जाएगा उसके बाद ये साफ दिखने लगेगा। हाँ, तो n बराबर हुआ आपका 9 - 5n, ठीक है, ये भी आपका समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ आप लोग जो है लिखेंगे माना n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 आपका क्या है, यहाँ लिखा हुआ है an बराबर लिखा हुआ है आपका 9 - 5n, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है n बराबर 1 लेते हैं, ठीक है, n बराबर 1 लेते हैं।
तो जहाँ n होगा वहाँ 1 हो जाएगा, मान रखेंगे। 9 माइनस 5 4। फिर हम n का मान जो है 2 रखेंगे। n की जगह आपको 2 रखना है, तो 9 माइनस 5 गुने 2, 9 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 1। फिर n की जगह आपको जो है 3 रखना है, 9 माइनस 5 गुने 3, 9 माइनस 5 या 15, और जब इसको आप घटाएंगे तो आएगा -6। ठीक है। और यह जो हम अब देख रहे हैं 4 माइनस 1, कहाँ से ये, तो उसके बाद यहाँ पर जो है 9 माइनस 15, ठीक है। और जब इसको आप घटाएंगे तो आएगा -6। तो अब जो आप देख रहे हैं 4 माइनस 1 माइनस 6, और यह एक एपी हुआ, तो लिख देंगे इस प्रकार 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 माइनस 6 एक एपी है। ठीक है। अब बताइए ए का मान कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद डी का मान निकालेंगे हम लोग। डी का मान हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, -1, और A1 का मान 4। तो घटाएंगे तो आ जाएगा -5। और n का मान तो 15 ही रखना है, क्योंकि प्रश्न में पहले से कह रहा है प्रथम 15 पदों का योग, है ना। तो वहाँ भी हम n बराबर 15 लिए थे, और यहाँ भी n बराबर 15 लेना है। तो चलिए अब हम फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे। तो Sn बराबर फार्मूला हो जाएगा n/2 2a जोड़ n-1 इंटू डी। ठीक है। तो n का मान आप 15 रखेंगे, 15/2, 2 a का मान 4 जोड़ n का मान 15 माइनस 1, और d का मान रखेंगे आप -5। चलिए अब इसे हम आगे हल करते हैं। तो 15/2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस 14 गुने -5। 15/2 8 और -14 पंचे 70, 15/2 गुने, और यहाँ जब आप घटाएंगे 8 माइनस 70 तो आ जाएगा आपका कितना, -62। इसको घटाएंगे, भाग लगाएंगे तो -31 बार में जो है भाग लग जाएगा। ठीक है। अब हम जो है 15 को -31 से जो है गुना कर देंगे। आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। सब कोई बात नहीं। चलिए तो शेष भाग इधर का हम इधर से हल कर देते हैं। तो 15 गुने -31, अब इसे हम गुना कर देंगे। तो
15 कम 15, 15 तिया 45 और 1 46, ठीक है। माइनस, और यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि ये 15 प्लस में है और 31 माइनस में है, तो प्लस को जब आप, है ना, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये -465 जो है ना आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों का हल आपको समझ में आया होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे बार बार जरूर बनाइए। अब अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न को हल करेंगे।